अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? वेरी गुड। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम मासूम शाह साहब के पास वापस चलते हैं। तो मासूम शाह साहब अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बेटे के साथ, हसन, जो कि 9 साल का है। उसको माइल्ड डिसलेक्सिया है, उसको एंग्जाइटी है, और एंग्जाइटी का रीज़न दो हैं। एक तो वालदा का ताना देना जिससे एंग्जाइटी हो रही है, और जो है दूसरा ये है कि उसको कंपेयर किया जाता है, रिश्तेदार भी कंपेयर करते हैं। जो बड़ी बहन है नायला, वो भी कंपेयर करती है क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा स्कूल के अंदर मैनेज, जबकि हसन जो है वो नॉर्मल है, वो अच्छा कर रहा है। ठीक है। तो रऊफ़ुर रहमान साहब, अब क्या करना है? अब मासूम शाह साहब जो है ना, यहाँ तक तो काफ़ी कंट्रोल में थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा उनको कि यार ये करना क्या है इसके साथ। असेसमेंट भी हो गया है और ये उन्हें डॉक्टर अनीस और उनकी टीम से फीडबैक मिल गया, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा उसको रिमीडियल ट्यूशन, रिमीडियल एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर से अगर ये दो चीज़ें हट जाएंगी तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो मैडम मदीहा जो हैं, जो कोच कर रही हैं इनकी वालदा को, आयशा को, तो उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होता है, ताना क्या होता है, टीज़ क्या होता है, और उनको वो उन्होंने समझा दिया कि ये ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ कवर हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं शुजाउद्दीन साहब, दूसरा इशू के जो कंपैरिजन हो रहा है। इस पॉइंट पर मैडम मदीहा कहती हैं आयशा साहबा से कि देखें, मैं समझती हूँ कि ना अब आपके हस्बैंड को ना मेरे हस्बैंड से मिलना चाहिए, यानी सुलेमान अहमद से मिलना चाहिए। और जो है आई थिंक इट विल बी बेटर कि सुलेमान साहब ख़ुद उनको एडवाइस करें इस मामले में, या कोच करें, जो भी करें। तो आयशा साहबा जाके कह देती हैं कि देखें भाई, अब तो जितना हम कर सकती थी वो तो कर लिया उन्होंने, लेकिन अब जो है ना वो सुलेमान साहब से हेल्प लेनी पड़ रही है। तो अब आप जो है ना सुलेमान साहब से जाके बात करें, ठीक है। तो खैर वो लॉकडाउन है तो ज़ाहिर मिल तो सकते नहीं है, तो अब ये ऑनलाइन जो है वो शुरू हो जाता है डिस्कशन। अब इस स्टोरी के अंदर एक रियल कैरेक्टर सुलेमान साहब एंटर्स, ठीक है। तो सुलेमान साहब क्या करते हैं कि वो पूरी सिचुएशन लेते हैं, समझते हैं। बल्कि सुलेमान साहब क्या, मैं समझता हूँ, चलें मैं सुलेमान हूँ, मैं उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। और मैं उन्हें कहता हूँ देखिए बात असल में ये है कि जो द वे, देखें, इस्लामिक इंटरवेंशन जो होती हैं वो बहुत दफ़ा डिफरेंट होती हैं देन रेगुलर वेस्टर्न इंटरवेंशंस। तो वो कहते हैं कि देखो भाई मासूम शाह साहब, आप पहला काम ये करें कि आप जो है ना ये समझें कि ये जो आपके ऊपर ये आजमाइश आई है, तो ये आजमाइश जो है वो ये मुशक्क़त जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है। ये जो है हमारी क्या कहते हैं, गलत स्ट्रैटेजी या तदबीर की खामी भी हो सकती है, और ये हमारे गुनाहों की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है मारूफ शाह साहब कि आप ना ज़रा अपने तमाम गुनाहों की लिस्ट बनाएं
और उन गुनाहों से आप तौबा करें। ये पहला स्टेप होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ये जो मुश्किल है, एक ट्रॉमा है आपके लिए, बच्चे को स्ट्रगल करते हुए देखना एक बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ है, बच्चा भी परेशान है, आप भी परेशान है, तो अगर तो ये किसी गुनाह की वजह से है, तो जब तक वो गुनाह से तौबा नहीं होगी उस वक्त तक टेक्निकली वो तकलीफ़ दूर नहीं होगी। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से माफ़ कर दें तो अलग बात है। तो ये हो गया पहला काम, ये है इस्लामिक इंटरवेंशन। और जो है उसके बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम हम असबाब को देखेंगे कि जी असबाब के लिहाज से हम क्या चीज़ें फ़िक्स कर सकते हैं। उम्मीद है कि इन 2 स्टेप्स के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर इसके बाद भी नहीं होती तो फिर ये आजमाइश है, उसके अंदर फिर हमें सब्र करना है और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के ऊपर रहना है। तो मासूम शाह साहब की खूबी ये है कि वो वाकई मासूम है और वो कहते हैं ठीक है, उनको समझ आ गई बात। अब बैठ कर पहले स्टेप में सुलेमान साहब फरमाते हैं, या मैं कहता हूँ उनको कि जी आप जो है ना अपने गुनाहों की लिस्ट बनाएं। तो वो अपने गुनाहों की लिस्ट बनाते हैं और व्हाट्सएप कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो गुनाहों की लिस्ट में बताते हैं कि जी फजर कभी कभी क़ज़ा हो जाती है, कभी कभी, बाकी माशाअल्लाह नमाज़ें पूरी पढ़ते हैं। कभी कभी ग़ीबत हो जाती है हज़रत वाला से, वो ये लिस्ट बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि कभी अम्मी से जो है वो तल्ख़ कलामी हो जाती है, ठीक है। कभी कभी, जिसका आपको याद होगा कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी वालदा से और जो है काफ़ी कम हो गया है ये मसला। फिर ये है कि वो कहते हैं कि मैं कभी झूठ बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने उनको समझाया कि भाई मासूम शाह साहब ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, किसी को बताया नहीं जाएगा, आपकी बेगम साहबा को भी नहीं बताया जाएगा, तो सच बोलिए, सच्ची सच्ची बताएं क्या क्या है। तो वो कहते हैं जी झूठ बोल देता हूँ कभी। और 5वां वो बताते हैं कि जी मैं कभी कभी कोई कभी कभी ना लड़कियों को देख लेता हूँ, ख़वातीन को देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि चाहिए बताएं कि 5 तो आपने कर लिए हैं, कोई और भी हैं? तो वो कहते हैं कि जी और तो नहीं है, यही हैं। वेरी गुड, अच्छा जनाब। तो फजर की नमाज कभी चली जाती है, ग़ीबत कभी हो जाती है, अम्मी से तल्ख़ कलामी बहुत कम होगी लेकिन कभी हो जाती है, और मोमिन हया साहब झूठ बोल देते हैं और कभी कभी ख़वातीन को देख लेते हैं। ये आ गया उनका व्हाट्सएप। तो मैं उनके साथ कहता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, ज़रा थोड़े से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, ये जो बात मैं आप सामने रख रहा हूँ तो गौर से समझिएगा, अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख लीजिएगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि लोग जब आते हैं तो वो 5, 6, 7 ही बताते हैं कि हमसे गुनाह होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक वजह ये होती है कि हमें नॉलेज ही नहीं होती कि गुनाह क्या होता है। बहुत यानी एक चीज़ गुनाह है, इसकी नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए वो लिस्ट में नहीं आता। दूसरा ये कि एक एहतसाब करने की फ़िक्र है नहीं, ये हम नहीं करते एहतसाब, तो हमारे पास गुनाह होते होते वो हमारे रेडार से मोमिन हया साहब आउट हो जाते हैं। दे आर नॉट इन आवर रेडार, यू नो। अब हमारा काम ये है कि हमने मासूम शाह साहब को, मेरा काम ये है आपकी दुआओं से कि मासूम शाह साहब को हेल्प करना है कि वो
आ जाएं मैदान में और वो वाकई सबकी लिस्ट बना लें, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा गुनाह हो जो इस लिस्ट में ना हो और उसकी वजह से जो है अजाब आ रहा हो, उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पकड़ आ रही हो। और मोमिन हयात साहब, माशाल्लाह मौलाना मोमिन हयात साहब का एक बड़ा अच्छा वीडियो है जो मैंने अब अपने फेसबुक पर डाला है, आप ज़रूर देखिएगा। तो वो बहुत सही बात करते हैं कि उसमें हिकमत ये होती है उस अजाब की, उस गुनाह की सज़ा की, कि ताकि बंदा जो है वो रुजू कर ले ना अल्लाह की तरफ जाए, तो रुजू जिस गुनाह की वजह से उस गुनाह से रुजू करे, है ना। अब कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, तो ओवर व्हाट्सएप बातचीत चल रही है, तो मैं उनसे कहता हूँ हाँ जी मासूम शाह साहब कैसे हैं जी, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, आपने 5 की लिस्ट भेजी थी, बहुत अच्छी बात है। तो आप बताएं और भी कोई गुनाह हैं? तो वो कहते हैं नहीं मुझे तो आ नहीं रहा जहन के अंदर। ठीक है, चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये बताएं मासूम शाह साहब, कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी बेगम साहिबा को या अपने एम्प्लॉयर को ये कहा हो कि आप 6 बजे आएंगे और आप 6:30 बजे पहुँचे हो? कभी ऐसा हुआ है? तो आपके ख्याल में मासूम शाह साहब क्या कहेंगे? अहमद ज़ुबैर साहब? हाँ, होता है कभी कभी। तो हम उनसे कहेंगे कि मासूम शाह साहब, मैं कहूँगा, मैं उनसे कहता हूँ कि मासूम शाह साहब ये तो वादा खिलाफ़ी है, आपने 6 बजे कहा था, आप 6:30 बजे आए हैं, तो आपका वादा टूट गया है, वादा तोड़ना गुनाह कबीरा है। तो एक बात बताएं मासूम शाह साहब जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कहा हो कि यार मैं आपको कल कॉल करूँगा और दूसरे दिन आपने कॉल नहीं की, भूल गए? कहते हैं हाँ होता है, वादा खिलाफ़ी गुनाह कबीरा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा हो कि यार मैं आपको ना कल वो किताब पहुंचा दूंगा फरहान अली साहब, और जनाब वो आपने किताब नहीं पहुंचाई, भूल गए, तो क्या हो गया? वादा खिलाफी हो गई। वो कहते हैं हाँ हो गई। तो मासूम शाह साहब ये भी तो गुनाह है, इसको भी तो लिस्ट में डालें ना। हाँ डालें जी। मासूम शाह साहब कहते हैं जी डालें, तुसी डालो, चलें जी, डाल दिया जी। अब डाला जी वादा खिलाफ़ी, ठीक है भाई, ओके। अच्छा सर, ख्याल रखें कि मसला हल करना है हमने इनके बेटे का, जिसको जो है वो डिस्लेक्सिया बहुत सीवियर क्राइसिस में है। तो हम क्यों शुरू करें गुनाहों से? ताकि हम पहले गुनाहों से माफ़ी मांगें, इस्तिग़फ़ार करें, ताकि अगर वो उससे लिंक्ड हो तो कम अज़ कम लिंक वो हो जाए। इसीलिए उलमा कराम से हमने ये सीखा है कि कभी मुसीबत हो ना, सबसे पहले क्या करना चाहिए? तौबा, इस्तिग़फ़ार, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को मनाना है ना। वो एक शेर याद आ रहा है, अगर आप इजाज़त दें। वो शेर ये है कि गैर मुझको तेरी महफिल से उठाता क्या मजाल, गैर मुझको तेरी महफिल से उठाता क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने ही इशारा कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब फैसला कर लेते हैं तो आप दुनिया राइट लेफ्ट कर लें यार, नहीं होगा, सर मार लें। इसलिए तौबा करनी है। ये जितने कोचिंग के, काउंसलिंग के फ्रेमवर्क्स मैंने बड़े देखे हैं, ये जो वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स हैं, दे आर फ्लॉड। ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें हमारे मसलों का हल निकाल के देना चाहता है हमको, उसके अंदर इस्तिग़फ़ार नहीं है, इट मीन्स इट्स अ फ्लॉड फ्रेमवर्क। एक साहब ने कहा नहीं जी वो देखा अच्छा नहीं लगता, लोगों को बात करेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा, भाई अच्छा लगे, अच्छा बुरा यार अजीब बात है यार इमेजिन करें कि एक आदमी के अंदर यानी टाइफाइड हो जाए, हाल बुरा हो, बुखार में वो हो, सिस्टम फेल हो रहा हो,
और आप कहें नहीं जी वो अच्छा ही लगता है उसको बताना कि टाइफाइड है, तो टाइफाइड की बात नहीं करते, बाकी की सब बातें भाई दैट्स अ फैक्ट, वो एक इशू है। हमारे अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि हम पोलाइटली सामने वाले को बता सकें भाई देखो गुनाह भी तो हो सकते हैं, तौबा कर लो यार। तकल्लुफ में तो बंदा जाएगा, ज़्यादा क्या होगा हैं। अब्दुल खान साहब ज़्यादा ये होगा ना कि वो बंदे को अच्छा ही लगा, पर नहीं लगे अच्छा यार, हमारा तो ये काम ही नहीं है कि अच्छा लगे, हमें तो अपना काम करना है ना, हमें तो सही एडवाइस करनी है। और मेरे पास जो है ना बिलियनियर्स भी आते हैं कभी काउंसलिंग कोचिंग के लिए, तो मैं साफ कह देता हूँ सर देखें भाई अल्लाह के लिए लिस्ट बनाए, तौबा कर लें पहले, एंड इफ यू डोंट लाइक इट आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू, मैं आपके लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से मैं अपनी बात तो नहीं बदल सकता ना। खैर मासूम शाह साहब इज़ वेरी नाइस माशाल्लाह, वो लिस्ट बना ली। फिर नेक्स्ट सवाल उनसे हम पूछते हैं, मासूम शाह साहब एक बात बताएं जी, बताएं आप जॉब करते हैं? जी मैं करता हूँ जॉब। वेरी गुड। आपकी जॉब जो है उसकी टाइमिंग है? जी बिल्कुल टाइमिंग है। वेरी गुड। क्या टाइम है? जी 9 to 5 है। अच्छा 9 to 5 है, ठीक है। क्या ये प्रोजेक्ट बेस्ड है आपका काम, यानी प्रोजेक्ट दे दिया जितने टाइम में पूरा हो जाए पूछा जाएगा? ये इज़ टाइम बेस्ड, कहते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं टाइम बेस्ड है, यानी हमें उतने आवर्स लगाने होते हैं। तो मासूम शाह साहब कभी क्या ऐसा हुआ है कि आप गए हों और काम में थोड़ा सा आप महसूस कर रहे हों उकताहट, तो आपने कहा यार चलो थोड़ा सा फेसबुक ही चेक कर लूँ, और फेसबुक आपने चेक करना शुरू किया, उसमें जनाब वाह कोई अच्छा सा बयान नज़र आ गया रमज़ान के बारे में, कोविड-19 के बारे में कोई बात हो गई, फलाना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इससे पहले कि आपको पता चलता कि आपका आधा घंटा गुजर गया। कभी ऐसा होता है? तो वो कहते हैं कभी होता है, बिल्कुल हो जाता है। कैसा फील करते हैं आप? कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं फिर तहिया करता हूँ अब नहीं करूँगा। वो तो आपने तहिया कर लिया अब नहीं करूँगा हज़रत वाला, लेकिन ये जो आपने ख़यानत कर ली है वक्त के साथ, उस ख़यानत को कैसे आपने सेट किया? क्या आप वो आधा घंटा एक्स्ट्रा लगाते हैं? नहीं। क्या उतने अमाउंट जो आपकी सैलरी का वापस करते हैं? नहीं। क्या आपने अपनी कंपनी के ओनर से इस बारे में डिस्कशन की कि जी मुझसे हो रहा है? नहीं। तो हज़रत वाला ये ख़यानत है, ख़यानत है, ख़यानत है, गुनाह कबीरा है भाई। अगर आप जाएं एक ठेले वाले के पास और वो आपको सब्ज़ी दे रहा हो और आपने 4 किलो जो है वो टमाटर जो है वो ख़रीदे हों, वो आपको 3.5 किलो टमाटर दे पैसे 4 किलो के लिए, तो आप कैसा फील करेंगे? बताएं ना, बोले ना ख़वातीन आज़ाद, हाउ वुड यू फील? आप कहेंगे तो मुझे तो चोरी है, ख़यानत है यार, ये तो कम तोड़ रहा है यार। तो वो जो शेर का बच्चा है हमारा जो सब्ज़ी वाला, वो कम तोले तो गलत है, और हम रोज़ाना कम तोलें वो सही है। ये कैसे हो गया भाई? ये तो बहुत ख़तरनाक पौनी है। अच्छा अब साथ साथ क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे मोहतरम हैं मासूम शाह साहब, तो मैंने ये सोचा कि मासूम शाह साहब का साथ साथ डोज भी लगाते जाऊँ। मैंने आपसे क्या कहा था, डोजेज लेवल होती है SNIA साहब 25 मिलीग्राम से लेकर 750 मिलीग्राम तक। मैंने ये सेंस किया है बिलाल अकरम साहब कि ये जो है वो 300 मिलीग्राम से जाएंगे मासूम शाह साहब, ताकि उनको इतनी डोज ज़रूर लगा दी जाए कि जब तौबा का टाइम आए तो तौबा कर लें जल्दी जल्दी। एक फिर घबराहट तो हो, खौफ तो हो। चलो भाई वाह, ये भी ख़यानत भी आ गई काम में। फिर हम पूछते हैं, अच्छा जनाब मासूम शाह साहब ये बताएं, आप नमाज घर में पढ़ते हैं? आप नमाज जो है वो
मस्जिद में पढ़ते हैं, कहने मस्जिद जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, वेरी गुड। तो जब आप मस्जिद जाते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कभी कि पार्किंग नहीं है, जमात निकल रही है और आपने गाड़ी जो है वो सड़क पे ही ज़रा थोड़ा सा खड़ी कर दी? कहते हैं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। अच्छा जनाब, लेकिन मैं करता ही हूँ कि मैं जो है वो फिर सुन्नत घर में पढ़ता हूँ, फ़ौरन जो है वो गाड़ी लेके चला जाता हूँ। तो मासूम शाह साहब, ये जो आपने गाड़ी सड़क पे खड़ी की, तो दो काम आपने किए माशाल्लाह से। एक काम आपने ये किया कि आपने रास्ता तंग कर दिया, अब और गाड़ी वालों को तकलीफ होगी, ठीक है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है ऐसे शख्स को जो मुसलमानों के रास्ते को तंग कर दे इस तरह से। तो एक तो गुनाह ये हो गया गाड़ी गलत खड़ी करने का। दूसरा ये है कि हम एक मुल्क में रहते हैं जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस मुल्क के कुछ कवानीन हैं, सड़कों पे रेड सिग्नल पे रुकना है, ग्रीन पे जाना है, रॉन्ग वे नहीं आना है, पार्किंग ऐसे करना है, हैं? जी है। तो आपने कानून भी तोड़ दिया, क्योंकि जब आपने इस मुल्क का मासूम शाह साहब, आप सुन रहे हैं मासूम शाह साहब, जब आपने इस मुल्क का लाइसेंस लिया था तो आपने एक एग्रीमेंट किया था कि मैं इस मुल्क के ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करूँगा। अगर वो कवानीन ऐसे हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हों, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हों, उन कवानीन को तोड़ना दो तरह से मुसीबत में आ जाएगा। एक तरह के आपने अपना अहद को तोड़ा, वादे को तोड़ा, उस तरह से मुसीबत आएगी। दूसरी ये है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि आप व उलिल अम्रि मिनकुम, यानी आप जो है वतीउल्लाह वती रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि तुम अल्लाह की इताअत करो, अपने रसूल की इताअत करो, और उन लोगों की इताअत करो जिनको तुम पर हाकमियत दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, उनकी इताअत करो। आपने वो इताअत तोड़ दी है, ये गुनाह कबीरा है। चलो भाई, गलत पार्किंग, ये भी तो गुनाह है। अब हमें नहीं पता कि हम पे मुसीबत किस गुनाह की वजह से आ रही है, हमें नहीं पता, अल्लाह सुब्हानहू तआला को ज़्यादा बेहतर मालूम है। लेकिन इस बात का अंदेशा हो सकता है कि ये जो गाड़ी गलत का पार्क करते हैं, इस वजह से हम पे अज़ाब आया हो सकता है, हमें क्या पता। हम इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के, अल्लाह सबसे पहले मेरी अल्लाह इस्लाह फरमा दे, मुझे गुनाहों से बचाए, आपको गुनाहों से बचाए। मासूम शाह साहब, हम ये गुनाह जो होता है, इसको लाइट लेना जो है ना, वो अक्लमंदी नहीं है। गुनाह को लाइट नहीं लिया जाता, क्योंकि गुनाह वो चीज़ होती है जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज़ होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने बड़े मालिक हैं, खालिक हैं, इतने बड़े बादशाह हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को नाराज़ करना अक्लमंदी नहीं है, चाहे थोड़ा सा भी नाराज़ करना हो। और जुल्म ये कि अल्लाह को नाराज़ किया जाए, गुनाह किया जाए, उसको गुनाह ही ना समझा जाए और लगे रहें लगे रहें लगे रहें लगे रहें। ये तो ना समझी है ना। तो मासूम शाह साहब कहते हैं, सलमान साहब ये तो लिस्ट तो लगता है लंबी हो जाएगी। भाई हो जाएगी लिस्ट लंबी, मैंने तो सोचा ही नहीं था सलमान साहब। तो मैं कहूँगा हाँ भाई, आपने नहीं सोचा था, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सोच लिया ना यार, चलो कम स्टिल नॉट टू लेट। आप ज़िंदा हैं, सलामत हैं, तौबा इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, अभी लेट नहीं हुआ, अब लिस्ट बना लें। आए बैठे हैं तो कहते हैं कि सलमान साहब फिर वो ऐसा कर लें कि आज का सेशन जो है ना वो रहने दें। मैं, अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो यार, दो चार मैं भी आपको निकाल दूंगा, फिर आपने जाके बैठ के पर खुद सोचना है, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं, जी फरमाएं। मासूम शाह साहब एक बात बताइए जी, कि आप जो हैं ये जो क्या कभी ऐसा होता है
कि आपका जो है बिजली का बिल, पानी का बिल लेट हो जाए? कहते हैं नहीं, मैं बड़ा टाइम पे कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ कि आपके बच्चे जो स्कूल में हैं, ये तीनों शेर के बच्चे, नायला और हुसैन और हसन और हुसैन, तो ये बताएं कि इनकी फ़ीस कभी ऐसा हुआ है कभी लेट हो गई हो? हाँ, वो कभी कभी लेट हो जाती है सुलेमान साहब, काफ़ी हैवी फ़ीस है और कभी लेट हो जाती है। अच्छा, जब लेट होती है फ़ीस इनकी, तो कोई लेट फ़ी पेमेंट होती है क्या? मासूम शाह साहब कहते हैं हाँ होती है। कितना अमाउंट होता है? बहुत ज़्यादा नहीं होता। फ़ीस जो है इनकी बच्चों की तकरीबन 11,000 रुपये है हर बच्चे की, तो लेट होने पर तकरीबन 500 रुपीज़ होता है फॉर 10 डेज़, यानी 10 दिन में करते हैं 500 है, फिर अगर और 10 दिन तो फिर 500 है, इस तरह से। तो कभी ऐसा हुआ है कि 500 पे किए गए हैं? हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। तो मासूम शाह साहब, ये जो 500 रुपये आप दे रहे हैं, ये सूद है, इंटरेस्ट। मासूम शाह साहब कहते हैं क्या? सलमान साहब क्या बातें कर रहे हैं आप? मैं बेटा, मैं कहा मासूम साहब बातें नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, ये इंटरेस्ट है। तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है यार, सूद। तो आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो लिस्ट में देखो। लेट फी। तो अब एक काम करें मासूम शाह साहब, एक हम आपको होमवर्क देते हैं कि बंदे की जान नहीं लेंगे। देखें, हमने एसेस कर लिया था कि मासूम शाह साहब इतना 300 का डोज बर्दाश्त कर सकते हैं ना, इसलिए उनको इतनी डोज लगाने, इतना तो लगाने देना यार आप लोग। आप बोलते पूरी कहानी में अब हम अंदर आए पिक्चर में और आपको परेशानी हो रही है। तो जो है ना, ही इज़ फाइन, डोंट वरी, इज़ ओके। अब हमसे कहते हैं मासूम शाह साहब एक काम करें, आप चले जाएं मौलाना नजम अब्बासी साहब के पास। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े मंझे हुए आलिम दीन हैं, उनसे मैंने परमिशन भी ले ली है, उनका नंबर मैं आपको देता हूँ। आप उनके पास जाएं, तो उनके पास बैठें और उनसे कहें कि वो आपको हेल्प करें कि अपने तमाम गुनाहों की लिस्ट बनाएं और वो आप लेके आएँ। तो पहला काम तो ये हो गया, और फिर हम आपको बताएंगे कि आपने तौबा कैसे करनी है, ठीक है? तो ये तो पहला काम हो गया, क्योंकि देखिए ना, हमको तो पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है ना, चीज़ें पैरेलल प्रोसेसिंग में लगानी है। तो आइए आतिफ अब्बासी साहब, अल्लाह को खुश रखे। शाह साहब ज़रा ये मौलाना नजम साहब का नंबर करें ना ज़रा टाइप, सही है? तो ये नजम साहब, क्या हो गया भाई? अच्छा जी, मौलाना नजम साहब का नंबर देख लें जनाब, ये खुल रहा है तो मैं बताता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, ये मैं बता दूंगा आपको। सिस्टम स्लो चल रहा है, ये ऑन होते ही हम आपको बताते हैं। अच्छा जी, अब आ गया नेक्स्ट स्टेप। चलें, हमने मासूम शाह साहब को इस काम पे लगा दिया। अब हम आ जाते हैं कि जी सबब के तौर पे क्या करना है। तो अब हम मासूम शाह साहब को हम समझाते हैं कि देखिए मासूम शाह साहब, जो
हमारे दीन है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है। वो ये है कि आप क्या करें कि जो ट्रिगर है, जो इशू है, उसको निप द ईवल इन द बड, यानी आप उसको जड़ में मारें। फॉर एग्जाम्पल कि हाँ, तो मौलाना नजम साहब का नंबर लिखें 0300-928-1243, 0300-928-1243। मौलाना नजम साहब, उनसे मैं बात कर चुका हूँ, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह, और वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मासूम साहब का मैं उनका नंबर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल जब मैं यूएस में था तो जो शहर था उसका नाम था लिंकन, नेब्रास्का। तो लिंकन नेब्रास्का जो था शहर, उसकी पुलिस डिपार्टमेंट का नाम था लिंकन पुलिस डिपार्टमेंट। और लिंकन पुलिस डिपार्टमेंट ने, यानी ये डिसीजन हुआ था बिटवीन द पुलिस एंड द यूनिवर्सिटी कि कोई रिसर्च, कोई स्टडी हुई थी कि जी जब पुलिस बार बार आती है यूनिवर्सिटी में, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, 25,000 स्टूडेंट्स थे, 24-25,000, उससे क्या होता है कि उससे बच्चों के अंदर पुलिस का रौब ख़त्म हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो यानी एंटी सोशल बिहेवियर जो है ना वो बढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि पुलिस ना आए कैंपस पर जब तक कोई बहुत सीरियस इशू ना हो ना, होमोसाइड हो गया, कोई अटैक हो गया, कोई इस तरह का कोई इशू हो गया, कोई आग लग गई, कोई इशू, तो अब पुलिस है, वरना पुलिस ना आए। बल्कि किया यह जाए कि एक पुलिस फोर्स बनाई जाए इन द यूनिवर्सिटी जिनके यूनिफॉर्म डिफरेंट कलर के हों, जिनके पास वेपन ना हो, रेडियोज़ हों, बाकी सब चीज़ें, वेपन ना हो, अनआर्म्ड हो, और उनके पास यूनिफॉर्म डिफरेंट हो, और उसका नाम भी पुलिस ना हो, उसका नाम हो स्टूडेंट सिक्योरिटी। लेकिन वो रिपोर्ट करेगी पुलिस को, यानी पुलिस ही का हिस्सा होगा, लेकिन कहते हैं स्टूडेंट सिक्योरिटी। अच्छा जनाब, तो मुझे किसी वजह से पैसों की ज़रूरत पड़ गई। जब मैं पढ़ने गया, वालिद साहब ने बड़ी सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने जो है वहाँ जॉब नहीं करनी है। अब मैंने कहा यार जॉब करूँगा, जॉब तो करनी है। वालिद साहब को पता चलेगा कि मैं मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा हूँ या इस तरह के कुछ काम कर रहा हूँ, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, तो वैसे ही उनका दिल टूट जाएगा। तो यार कोई ऐसा काम ढूंढो कि जो कोई डिग्निफाइड हो। तो मैं पूछा तो लोगों ने कहा वो काम है, उसमें प्रॉब्लम है कुछ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये पूरी पूरी रात की शिफ्ट होती है, बहुत टफ काम है, सर्दियों में -15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आपको बर्फ़ के अंदर जो है वो आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। तो मैंने कहा कि हो जाए, चलो कम से कम किसी को, कोई हमारे वालिद मोहतरम को बताएंगे कि आपका बेटा काम करता है, तो पूछें क्या करता है, कहेंगे भाई वो पुलिस में, तो उन्हें थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, चलो यार कोई डिग्निफाइड काम कर रहा है। इस वजह से मैंने वहाँ जॉब कर ली और 7 महीने मैंने काम किया लिंकन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। तो मैंने यूएस में पुलिसिंग भी की है। उस 7 महीने में जितना मुझे अमेरिकन सोसाइटी के बारे में पता चला, उतना जो है मुझे शायद 11 साल में पता चला। मैं इससे कन्विंस हो गया हूँ कि अगर आपको किसी मुल्क के बारे में इनसाइड आउटसाइड समझना है तो आप उनके पुलिस डिपार्टमेंट में काम करें। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी सोसाइटी की कि जो कोई सोच नहीं सकता। अब उस एक्सपीरियंस की बेसिस पर अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस्लाम ने कहा, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि भाई आप शराब पीना ही नहीं है, एंड ऑफ द स्टोरी होगी। हम तो बहुत लकी हैं, अल्लाह का फजल है, हम तो बच गए जनाब। अब ये जो गोरे हैं हमारे, समझे ना,
ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जनाब आप जो है क्या करें कि आप लीगल एज है उससे पहले ना पिएं, उसके बाद पी लें। तो जनाब आप जाएंगे तो कहेंगे भाई आईडी दिखाओ, अगर आपकी उम्र 17 साल है 16 साल है तो आपको अल्कोहल नहीं देंगे, उससे ज़्यादा होगा तो दे लेंगे। इसका मतलब ये हुआ, सुने, कि मैं एंटर हुआ, मैं 16 साल का हूँ, सामने एक साहब थे 20 साल के, और 20 साल का भी कौन सा, आजकल के ज़माने में तो वैसे ही मैच्योरिटी रिटार्ड हुई है पूरी दुनिया की। यानी हुजूर के ज़माने में, सहाबा के ज़माने, तबा ताबीन के ज़माने में, हमारे असलाफ के ज़माने में 20 साल का बंदा जो है ना वो तो ब्रिगेडियर होता था, जनरल होता था भाई, वो तो जंग लड़ा होता था, उसके 4 बच्चे होते थे। हुई 20 साल का मतलब है बहुत मैच्योर कोई शख्स होता था। आजकल तो 20 साल में तो लॉलीपॉप नहीं उतर रहा, पबजी खेल रहे हैं। भैया गिव मी अ ब्रेक, हमने तो बच्चों को रिटायर्ड कर दिया। अब वो 20 साल का जो बंदा है जो खुद मैच्योर नहीं है, उस वो ले सकता है लेकर। तो मैंने जाके उसको कहना है कि एक्सक्यूज़ मी, यस कैन यू गिव मी अ फेवर, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़, या श्योर, हाउ कैन आई हेल्प यू, you know I have this date tonight, and just once, I would like to have some liquor, can you buy a little bit more and give it to me, I'll pay you the money। अक्सर क्या कहेंगे सामने वाले, ओके श्योर। क्यों? वो जो 20 साल का बंदा खड़ा हुआ है उससे भी 16 साल की उम्र में इसी तरह से लेकर लिया है। फिर जी इतनी पिए, इतनी ना पिए, इतना पिए कि आपको ड्रंक ना हो, फलाना हो। यार आप क्या समझते हैं यार, ये कोई मशीन्स हैं, ये कोई रोबोट्स हैं, इंसान के बच्चे हैं, कहाँ तक आप बार बार उसको इम्तिहान में डाल रहे हो, उसको बार बार आप इम्तिहान में डाल रहे हो। तो जो होना है वो होगा। इतना ह्यूज मसला है यूएस के अंदर और वेस्ट के अंदर अल्कोहल अब्यूज़ का कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और हमें जो हम पुलिसिंग करते थे और वीकेंड्स के अंदर जो सत्यानाश होता था, यानी मतलब जो कुछ हमने देखा है ना, बहुत कुछ देखा है होते हुए इस अल्कोहल की वजह से। और यकीन करें कि अल्लाह का एहसान है, मुसलमान हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें हुक्म दे दिया, हम बच गए इस चीज़ से। अगर मैं मुसलमान ना भी होता ना, एज अ पुलिस मैन मुझे नफ़रत हो जाती इस चीज़ से, और मेरे तो अगर मैं पीता होता तो ही छोड़ देता। इतना जो है मुसीबत है, इतनी डिस्गस्टिंग चीज़ है ये अल्कोहल, और इसकी बू इतनी ख़राब है, उफ़। फिर उल्टियाँ कर रहे हैं, एक अजीब मुसीबत। तौबा तौबा तौबा। रूल क्या है शरीयत का, आप उसको जड़ से उखाड़ दें, आप उसको रख कर आगे पीछे ना फिरें। फॉर एग्ज़ाम्पल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़रों का इलाज क्या है, निकाह। अगर निकाह ना हो सके और एक आदमी की बस में नहीं है, बहुत रीज़न्स हो सकते हैं, चलो ठीक है, फिर तुम रोज़े रख लो, कुछ कर लो, लेकिन जो असल सलूशन है वो निकाह ही तो है। मसला हल हो जाएगा। एक नीड है, वो नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। वो सेक्सुअल नीड थोड़ी होती है, सिर्फ इमोशनल नीड भी तो होती है। एक मर्द की और एक औरत की एक इमोशनल नीड भी होती है ना, एक लोनलीनेस, हैविंग समबडी विद यू इन योर लाइफ। अल्लाह ने रखा है इस तरह से। इतनी अफसोस की बात है कि हमारे वालिदैन जो सत्यानाश मार रहे हैं आज बच्चों का, वो बच्चे कह रहे हैं मुझे शादी करनी नहीं बेटा, तुम अपने टांगों पे खड़े हो जाओ फिर शादी कर लेना। यहाँ टांगों पे खड़े होने तक जो अपना सत्यानाश कर लेना, खुदा न खास्ता अपना ईमान बर्बाद कर लेना, फिर ऐसे टांगों पे खड़े होने का फ़ायदा क्या है? ये है उसूल। हमारे पास आते हैं केसेस, जी मैं दूसरी शादी कर लूँ, तो मैं कहता हूँ मत करो मत करो मत करो मत करो, नहीं करो भाई नहीं करो। अशरफ अली साहब थानवी का मत करो ये काम यार, नहीं करो नहीं करो नहीं करो। लेकिन मुझे कहते नहीं जी वो हमें खातून पसंद आ गई हैं, ये इशू है, मैं गुनाह में फंसने वाला हूँ, मैं फिसल जाऊँगा, सुलेमान साहब मैं जाऊँगा। तो मैं क्या कहता हूँ, फिर कर लो, फिर करो, ज़रूर करो यार।
दुनिया वाले क्या कहेंगे, मैं कहा छोड़ दो दुनिया वालों को, जो कहने कहने दो, हम पे डाल दो चलो, कि सुलेमान साहब ने कहा था मैंने कर ली। भाई आप दुनिया वालों को छोड़ें, आप अपने ईमान को बचाएं। अगर आप समझते हैं कि आप गुनाह में फंसने वाले तो बेहतर दूसरी करो, तीसरी कर लो, आई डोंट केयर, करो लेकिन बचो, गुनाहों से बच जाओ। तो ये हो गया पहला उसूल, ठीक है। अब हम इस उसूल की बेसिस पर मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे शरीयत के उसूल हैं, जो हमने अपने बड़ों से उलमा कराम सीखे हैं, उन्हीं की बेसिस के ऊपर आप इंटरवेंशन देंगे ना सामने वाले को, उसकी बेसिस पे अब हम एडवाइस करते हैं मासूम शाह साहब को कि हम कहते हैं देखो भाई बात असल में ये है, ये कंपैरिजन आप रोक नहीं सकेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप किस किस का मुंह बंद कराएंगे, किस किस को समझाएंगे कि बच्चे को माइल्ड डिसलेक्सिया है। अब यू आर टेकिंग दिस चाइल्ड इनटू अ क्राइसिस। ये तो 2-3 साल और देंगे तो डैमेज हो जाएगी पर्सनालिटी। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि इन दोनों बच्चों को डिफरेंट एजुकेशनल स्कूल नहीं, एजुकेशनल सिस्टम में रख दें कि कंपैरिजन पॉसिबल ही ना हो। भाई आप एप्पल को ऑरेंजेस से कैसे कंपेयर करेंगे? हैं? नहीं कर सकते ना कंपेयर, चेंज कर दें। तो मैं उनको कहता हूं मासूम शाह साहब, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, जस्ट टू गेट यू थिंकिंग। फिर मैं आपको कहूँगा कि चंद लोग हैं जिनके पास आप जाएं और उनसे मशवरा करें ताकि मल्टीपल आइडियाज़ आएँ और उन आइडियाज़ की वजह से हम जो है कोई नतीजा निकाल लें। अब जो है चूँकि मासूम शाह साहब एक फ़िक्शनल कैरेक्टर हैं, तो हम आप में से किसी एक को मासूम शाह बनाना चाहते हैं। तो जो लोग मासूम शाह बनना चाहते हैं इस रोल प्ले के अंदर, वो ज़रा अपना नाम बताएं ना, ठीक है? कौन कौन मासूम शाह साहब बनना चाहते हैं, ताकि ये पॉइंट हम क्लियर कर दें। और यही रूल हमने अपने बच्चों के और मसाइल में भी रखना है कि उनके मसले को जड़ में पकड़ें। इसीलिए अल्लाह के फजल करम से जब मेरे बेटे ने कहा, उसकी एज 21 है ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला नज़र से बचाए, इज़ अ फैंटास्टिक बॉय माशाल्लाह, उसकी एज 21 है। उसने मुझे कहा बाबा मुझे शादी करनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो किससे करनी है? तो सरवर अहमद ख़ान साहब, चलें जी, सरवर अहमद ख़ान और इरशाद साहब, चलें सरवर ख़ान और इरशाद, ये दो लोगों को हम बना रहे हैं मासूम शाह। तो हज़रात जो फिर हम काम देंगे आपको मासूम को, आपने अल्लाह के लिए वो काम करके मुझे व्हाट्सएप करना है ताकि मैं कल उसको इंकॉर्पोरेट करके आपको समझाऊं। तो हमारे बेटे साहब जो माशाल्लाह उन्होंने कहा कि करना चाहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि कौन है खातून? ये खातून है बाबा। क्या एज है लड़की की? 15। ओके फाइन, ठीक है। तो सारा जब सिचुएशन देखी तो पता ही चला कि जी जो लड़की की वालदा ने कहा कि भाई मैं तो शादी चले हो जाएगी लेकिन मैं तो रुखसती नहीं करना चाहती। तो हमने कहा कि ठीक है रुखसती ना करें, रुखसती फ़ौरन करना वाजिब तो है नहीं, लेकिन निकाह हो जाना चाहिए कि इफ़ दिस गाय लाइक्स दैट गर्ल फाइन। तो अल्लाह की फजल सारी डिस्कशन सब कुछ हुआ, 1-1.5 महीने पहले निकाह हो गया, ही इज़ मैरिड, रुखसती भी हो जाएगी। अब वो रहमत है, अब रोज़ाना वो कॉल करते हैं, बात करते हैं अपनी बेगम साहिबा से, वो भी कॉल करते हैं, ये भी कॉल करते हैं। तो मैं देख रहा था, मैं कहता तो ठीक है यार, अच्छी बात है, चलो बीवी को कॉल कर रहा है ना, इसकी तो सही है, करने दो।
यू नो। तो सही है ना, दिस इज़ फाइन, होने दो। अब बाकी ये कि वो पढ़ लेगा, थोड़ा सा और इस्टेब्लिश हो जाएगा इंशाल्लाह, 1-2 साल में रुखसती भी हो जाएगी। विल ब्रिंग द गर्ल ओवर टू द हाउस। तो यही हमने सीखा है अपने बड़ों से और शरीयत से, हमने तो यही सीखा है कि शादी में डिले नहीं होना चाहिए। और उससे छोटे भी 2 हैं बेटे मेरे, उनको भी मैंने कह दिया, यू लाइक अ गर्ल, यू लेट मी नो। शादी करना, रिश्ता ले जाना, सारे काम मेरे भाई। हम ऐसे नहीं होंगे जैसे हमें अपने रिश्ते खुद लेके जाने पड़ते थे, अल्लाह माफ़ करे, और कितनी मुश्किल होती थी। तो आपको नहीं होगी ये मुश्किल, हमने बर्दाश्त कर लिया, आपको नहीं होगा इंशाल्लाह। एक सवाल तो पूछ लिया मुझसे जिनके बाद में रिश्ता ले गया, उन्होंने कहा आपके वालिदैन कहाँ हैं? मैंने कहा कि वो नहीं आना चाहते। कि क्यों नहीं आना चाहते? मैंने कहा वो इस आइडिया से एग्री नहीं करते शादी से। क्या मतलब है? कहते क्या हैं वो कहते, मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा मेरे वालिदैन कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, चलें। तो वो तो नहीं मान रहे ना, मैं कैसे उनको लेके आऊँ यार? अब आई हैव नो चॉइस। एनीवे, चले पर्सनल स्टोरीज का टाइम नहीं है। मासूम शाह साहब के पास आ गए। तो मासूम शाह साहब को मैंने कहा देखें, काम करें यार, ये काम करें कि आप ना ये जो है ना हुसैन है ना, हुसैन, इसको ना हिफ्ज़ करवा दें। कितने हज़ारों बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, स्कूल ऑफ लेते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, और 2 या 3 साल के बाद वापस स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको हिफ्ज़ करा दें। सपोज़ करें कि तकरीबन ऑन एवरेज 2.5-3 साल लग जाते हैं, तो 3 साल के लिए हिफ्ज़ करा दें। 3 साल का टाइम मिल जाएगा जहाँ कंपैरिजन ख़त्म हो जाएगी, कि वो तो मदरसे जाके हिफ्ज़ कर रहा होगा, उसे क्या कंपेयर करेगा कोई इनको? ही विल बी ऑन डिफरेंट लीग। उसका हिफ्ज़ भी हो जाएगा, एक नेक काम भी हो जाएगा, समझे ना। इस बच्चे के ऊपर से जो है वो प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। और इस बच्चे को स्कूल से निकालें। स्कूल इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर द चाइल्ड। आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो इसको होम स्कूलिंग करें। होम स्कूलिंग भी आसान नहीं है। लुकिंग एट मासूम शाह साहब एंड आयशा साहबा, इट्स नॉट ईजी फॉर देम। तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ, मैं उनसे कहूँगा या कह रहा हूँ कि देखें आप एक काम करें कि एक है द लैब स्कूल। इसके फाउंडर साहब का नाम है असफारुल हक साहब। अब ये असफारुल हक साहब जो हैं माशाल्लाह, इन्होंने लैब स्कूल बनाया है। इट इज़ वेरी लाइक ए होम स्कूलिंग सेटअप, जिसमें बच्चा अपने पेस से ग्रो करता है, चलता है। कोई एक क्लास से नहीं चलती है। अगर बच्चा स्लो चला जाता है स्लो चले, तेज़ चला जाता है तेज़ चले। हर बच्चे की अपनी ग्रेडिंग होती है। और मेरी नॉलेज में नहीं है कि कराची में इस तरह कोई स्कूल है। मेरा भी एक बेटा उस स्कूल के अंदर है, और माशाल्लाह फैंटास्टिक रिजल्ट्स माशाल्लाह। खैर खामियाँ तो हर जगह होती होंगी वहाँ। तो अब करना ये है, मासूम शाह साहब सुन रहे हैं आप, सरवर खान और इरशाद साहब, ये मासूम शाह है ना आप लोग, कि आपने करना क्या है कि आपने लैब स्कूल कॉल करनी है और लैब स्कूल की पूरी डिटेल लेनी है कि बच्चा कैसे चलेगा लैब स्कूल के अंदर। तो लैब स्कूल जो है उसका असफरुल हक साहब जो हैं उनका नंबर मैं आपको देता हूँ। तो ये आपने कॉल करना है, आप दोनों ने। आप मासूम शाह हैं और मुझे बताना है कि उन्होंने क्या कहा, ठीक है? अच्छा जी, असफरुल हक साहब आ गए जनाब, वेरी गुड। तो असफरुल हक साहब का नंबर लिखें प्लीज़। असफर उल हक नंबर है 0345 205525, ठीक है? 0345205525। अच्छा जनाब, अब ये मैंने एक स्ट्रैटेजी दे दी। एक बच्चा चला गया एक स्पेशल स्कूल के अंदर जहाँ बच्चे अपने पेस से चलते हैं, उसका रिलीज़ हो गया स्ट्रेस, समझे ना। और जज़ाकल्लाह खैर,
शमसी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और दूसरा बच्चा हिस्स करने चला गया। अब जनाब ये तो मेरी स्ट्रैटेजी है। चलें ऐसा कर सकते हैं कि आप चंद और एजुकेशनिस्ट से बात कर लें, तो उसमें जो है आई वुड रिकमेंड कि एक ओके अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड कि किसका रिकमेंडेशन दूँ। चलें आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो हमने इनको दे दिया कि आपने इसको लेके चलना है। हाँ, एक होते हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब। सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब ये एजुकेशन में, स्कूलिंग में बड़े माहिर हैं, तो उनका नंबर दे देता हूँ, आप उनसे भी मशवरा कर सकते हैं, ठीक है। तो सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब का नंबर दे देते हैं हम आपको। तो सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब का नंबर है 0333-321-4065। 0333-321-4065 सलमान आसिफ सिद्दीकी, ठीक है। और और एक और एजुकेशनिस्ट हैं शहर में, वो भी बहुत मंजे हुए आदमी हैं। अच्छा, इसका ख्याल रखें कि हर एक्सपर्ट से आपने उसके एरिया की बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मुझसे फतवा नहीं लेना, आपने किसी मुफ्ती साहब से जो है वो मेडिकल एडवाइस नहीं लेनी, है ना, या कोई नुस्खा नहीं लेना, क्योंकि वो तो मौलाना हैं, वो डॉक्टर तो हैं नहीं। इसी तरह से, तो इसीलिए आपने, जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इनसे आपने वही बात करनी जो आपसे मैं कह रहा हूँ, विच इज़ कि आपने उनसे पूछना है कि जी ये सिचुएशन में क्या इस तरह से स्कूलिंग को आगे पीछे करने से प्रेशर रिलीज़ होगा। सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब से कोई अकायद की और कोई शरीयत की बात नहीं पूछनी, वो बेचारे, उनका वो एरिया नहीं है, सही है ना। ये कौन साहब हैं? उनका नाम है रायद अफजल साहब। रायद अफजल साहब जो हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन एजुकेशन माशाल्लाह। आप इनसे भी बात कर सकते हैं और सबको मैं रेफरेंस देंगे। तो ये मासूम शाह साहब, आपने कॉल्स करनी, ये दोनों ना सरवर खान और कॉल्स करके ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मुझे व्हाट्सएप कर, ताकि बाकी जितने हमारे नाजरीन हैं उनको जो है हम शेयर कर सकें कि व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस। और ठीक है ना। और ये सरवर खान साहब और शाह साहब, आपने मौलाना नजम को भी फ़ोन करना है। अच्छा, मासूम शाह साहब के तो गुनाह नहीं निकाल पाएंगे, आप अपने कुछ गुनाहों को आइडेंटिफाई कर लें और उसमें से कुछ शेयर कर लें हमारे साथ। ऐसे गुनाह स्पेशली जो कि हम, रायद अफजल साहब जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको देख लेते हैं। रायद अफजल, ठीक है, इनका जो है नंबर है 0321-875-6231। अरे माशाल्लाह, असफरुल हक साहब तो वॉच कर रहे हैं माशाल्लाह, हज़रत वाला, वो तो इस ग्रुप को देख रहे हैं। तो असफर साहब, आपका नंबर दे दिया मैंने भाई, आप लोगों को जो है ज़रा थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा। इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन एजुकेशन, वेरी वेरी गुड ग्रिप। तो इनसे भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जनाब, अब हमने उनको ये दे दिया ये सोल्यूशन। यहाँ आके हम रुकते हैं। तो आज का खुलासा ये हुआ कि हमने जो है ये बच्चा जो है हसन, उसके ऊपर से ये मसलों को हटाना है। वो एंग्जाइटी में है, वो परेशान है, उसकी डैमेज हो रही पर्सनालिटी। वी नीड टू रिमूव दैट होल प्रेशर ऑफ दिस पर्सन। हमें उसको सुकून देना है। देखें, एक इंसान को सहूलत देना, उसकी तकलीफ़ उठाना बहुत बड़ी नेकी है। वही बच्चा मेरे पास आया था, बहुत पिटाई करते थे, तो मैंने उनको वालिद साहब को बुलाया। मैंने कहा अल्लाह के लिए यार इसकी पिटाई बंद करें यार, प्लीज़ आप इससे मोहब्बत करें, जो भी मसला मुझे बताएं मैं इसको समझाऊँगा। उसकी पिटाई बंद होगी माशाल्लाह। जब दूसरी दफ़ा आया मेरे पास, तो वो ना केक लेके आया। 12 साल का था या 13 साल का लड़का था, या 14 साल का, समथिंग अर्ली टीन्स। वो केक लेके आया और उसने मुझे कहा कि कहते हैं के लिए इतनी दुआ कर रहा हूँ सर, मेरे ऊपर से मुसीबत हटी। मेरे वाले साहब पिटाई करते थे, मैं ज़िंदगी भर आपकी दुआ करूँगा। सुभान अल्लाह। अब हो सकता है ना कर सके, भूल जाएगा शायद, अल्लाह को बेहतर मालूम, लेकिन उसका जो ग्रेटिट्यूड था ना, अनबिलीवेबल। सुभान अल्लाह। जब गैर का बच्चा जो है उसके ऊपर तकलीफ हटती है, वो दुआएं देता है, तो अपने बच्चे पे तकलीफ हटेगी, कितनी दुआएं देगा यार। सुभान अल्लाह। तो इसके ऊपर से हमने हटा दिया, ठीक है। अब जो कल जो है हम क्या करेंगे, एक तो हम इनके गुनाहों का देखेंगे लिस्ट, उसके बाद हम बताएंगे कि तौबा करनी कैसे है, इस्तिग़फ़ार और तौबा में क्या फ़र्क है। बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या फ़र्क है। फिर हुकूक़ुल इबाद वाली तौबा के अंदर क्या करना होता है। और जनाब ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमने हमारे असातिज़ा काम से सीखी हैं, हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम आपको कोई रेफरेंस दे देंगे कि आप उनसे पूछ लें। ये काम करना है हमने कल। हमने स्ट्रैटेजी फाइनलाइज़ करनी है हसन की, और उसके बाद हमने फिर अगला कदम उठाना है। वो ये है कि आपको याद होगा कि ये जो आयशा साहिबा और मासूम साहब की वालदा के दरमियान जो कशीदगी थी, उसको कम करना था। और मासूम शाह ने अपनी वालदा के लिए यानी उनकी खिदमत करनी है, बढ़ानी है खिदमत। तो ये इंशाल्लाह हम कल देखेंगे कि भाई वो मासूम शाह, हमारे मिट्ठू मासूम शाह, वो कैसे जो है ना अपनी वालदा की खिदमत को बढ़ाते हैं, और क्या क्रिएटिव तरीक़े वो सिलेक्ट करते हैं अपने कोच सुलेमान अहमद साहब के मशवरों के साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपने टाइम निकाला। आपके मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। प्लीज़ आखिरी बात, मेरा नंबर लिख दें, मेरा व्हाट्सएप का नंबर 0333229300, ठीक है। और जो है प्लीज़ मुझे मैसेंजर पे मत मैसेजेस करें, मुझे व्हाट्सएप करें प्लीज़, ठीक है ना। तो मैं इसको देखूंगा। मेरे पास बहुत लंबा लिस्ट आ रही है आपके व्हाट्सएप मैसेजेस की। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे बताइए कि ये कौन सा टाइम होना चाहिए हमारे इन सेशंस का रमज़ान के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।